जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है वो राहु देव से संबंधित होने वाली है। आज हम चर्चा करने वाले हैं राहु के लाभ की। लाभ, हानि, निगेटिव, पॉजिटिव। राहु बहुत ही विशेष ग्रह हैं और ये अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 18 मई 2025 वो विशेष तिथि होगी जब राहु अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राहु की राशि परिवर्तन करते ही चीज़ें क्या हैं, एकदम से परिवर्तित हो जाएंगी। अब राहु देखिए एक ऐसे प्लेनेट हैं जिनको हर कोई अपने बर्थ चार्ट में शुभ करना चाहता है। तो शुभ करने के लिए देखिए बहुत विशेष उपाय करने होते हैं और शुभ करने के लिए जिन कुछ लोगों के बर्थ चार्ट में ये शुभ भी बैठे होंगे। अब जिन लोगों के जीवन में इनकी महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, इनमें से कोई भी दशा चल रही होगी, उन लोगों के लिए किस तरीके से प्रभाव रहेंगे, क्योंकि इन लोगों को व्यापक तौर से प्रभावित करते हैं राहु देव। और जिन लोगों के जीवन में इनमें से कोई भी दशा नहीं चल रही होंगी तो उन लोगों के लिए ये प्रभाव क्या है, 5 से 10% ही प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं। 9 ग्रहों का प्रभाव रहता है और 9 ग्रहों का विशेष प्रभाव देखिए, क्योंकि ये दशाएं इसी प्रकार से आपकी चलती हैं कि आपको समय समय पर इनके प्रभाव प्राप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं। तो देखिए राहु बहुत ही विशेष ग्रह हैं, क्योंकि ये जिस भी भाव में बैठते हैं और जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके प्रभाव में हजारों गुना वृद्धि कर देते हैं। और क्या है कि ये इस समय अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह देखिए वैसे तो आपके लिए निगेटिव होता है, किंतु राहु क्या है, पातालवासी हैं और अष्टम भाव को पाताल लोक भी कहा जाता है। और राहु एकदम से आपको रातों रात रंक बनाने के लिए, रातों रात राजा बनाने के लिए जाने जाते हैं। कलयुग के राजा हैं, तो ईद कलयुग के राजा की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। जिन लोगों के लिए निगेटिव प्रभाव दे रहे हैं उन लोगों की भी चर्चा करेंगे और जिन लोगों को पॉजिटिव प्रभाव दे रहे हैं उन लोगों की भी चर्चा करेंगे। जिन लोगों के लिए सार्थक हैं उन लोगों की भी चर्चा करेंगे और जिन लोगों के लिए निरर्थक है उन लोगों की भी चर्चा करेंगे। और ये प्रभाव आपको पूरे 18 माह तक प्रभावित करने वाले हैं, इसलिए यह वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, जिससे क्या क्या होगा कि जो लोग, क्योंकि यह राहु बहुत ही विशेष प्रभावकारी हैं। आज ना तो हम इनकी दृष्टियों की चर्चा कर रहे हैं और ना ही इनके हम किसी प्रकार के लाभ संबंध की चर्चा कर रहे हैं। आज हम सिर्फ राहु की चर्चा कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में, तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। राहु बेहद महत्वपूर्ण ग्रह हैं और आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते रहते हैं। राहु एक साथ आपके 6 भावों को ब्लॉक करते हैं। अब चूंकि हम यहाँ पर चंद्रमा की चर्चा भी थोड़ी सी कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी ग्रह हमको प्रभावित नहीं करता है। 9 के 9 ग्रह हमको प्रभावित करते हैं, किंतु क्या होता है कि प्रत्येक ग्रह जो है अपनी क्षमता के अनुसार आपको प्रभावित करने का कार्य करता है। चंद्रमा की चर्चा करते हैं क्योंकि इनकी देखिए लोग इनको ज़्यादा जानना नहीं चाहते, लेकिन ये भी बहुत अपने विस्तृत प्रभाव देते हैं। जिन लोगों के बर्थ चार्ट में किसी प्रकार का योग बनाकर बैठे हों, हालांकि विष दोष, ग्रहण दोष जैसे योगों की अगर छोड़ दें, ये तो बड़े वाले योग हैं, लेकिन इनके जो स्वयं के अकेले के द्वारा योग बनाए जाते हैं वो होते हैं बनफा, सुनफा और केमद्रुम योग। ये चंद्रमा के द्वारा बनाए जाने वाले योग हैं और ये किसी भी प्रकार से चंद्रमा निगेटिविटी से व्याप्त हैं। क्या होता है कि आपके पूरे जीवन, आपके जीवन में शांति नहीं प्राप्त होती। एक समस्या का निवारण होता है, दूसरी समस्या प्रारंभ हो जाती है। वो किसी भी ग्रह के द्वारा उत्पन्न हो, लेकिन उत्पन्न अवश्य होगी। आप किसी को धन दे देते हैं, धन नहीं आपको वापस मिलता है। आपका कहीं पर जॉब करते हैं, काम करते हैं, आपका धन मिलने में आपका बहुत ही दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। आपका कार्य कितना भी आप तल्लीनता से करें, क्योंकि तल्लीनता आपके अंदर आ ही नहीं पाती है, आपका मन इधर उधर भटकाव की स्थिति में पड़ा रहता है। अब इन लोगों के जीवन में शांति की बात करें तो शांति देखिए किस प्रकार से आएगी। देखिए चलिए, हमने सपोज कीजिए मकान बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन उस मकान में कहीं पर एक छोटी सी त्रुटि रह गई, छोटा सा, कहीं पर कहते हैं कि मतलब उंगली के बराबर इतनी छोटी सी त्रुटि हो गई। आप पूरा घर देखकर प्रसन्न नहीं होंगे कि हाँ मेरा घर इतना अच्छा है और मैंने इतना अचीव कर लिया है। उसको देखकर आप प्रसन्न नहीं होंगे, बल्कि जो वो छोटी सी उंगली के बराबर आपकी कमी है घर के अंदर, आप उसको ही देख देख कर व्यथित होते रहेंगे। तो ये होते हैं चंद्रमा के प्रभाव। अब चलिए बात करते हैं राहु के प्रभाव की। राहु अष्टम भाव में बैठेंगे तो इनका प्रभाव क्या होगा, आपको प्राप्त होगा कर्म भाव से। कर्म भाव में किस तरीके से अब आप कहेंगे, क्योंकि देखिए हम आज चर्चा कर रहे हैं ज्योतिषीय सूत्र के अनुसार। ज्योतिषीय सूत्र कहता है कि राहु के लाभ को देखने के लिए सबसे पहले वो देखिए कि वो किस भाव से एकादश है।
तो यहाँ पर क्योंकि इसके लिए आप कहेंगे हम आपकी बात क्यों माने, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा पिछले समय में, जो ये पिछला 18 माह का समय निकला, यानी कि राहु देव जब आपके भाग्य भाव में विराजमान थे तो इन्होंने सीधे आपके लाभ को व्याधित किया। अब कितने लोगों की स्थिति में लाभ में व्यवधान उत्पन्न हुए, या उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की कि उनकी इनकम बढ़ती चली जाए, लेकिन उनकी इनकम बढ़ने की बजाय घटती चली गई। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वहीं बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंध ना तो टूटे ना बने, मतलब किसी भी प्रकार से, ना तो आप शत्रुता में कह सकते हैं ना मित्रता में कह सकते हैं, बस सामने पड़ गए बोल दिए। यही हाल आपके मित्रों का भी रहा। आपके यश कीर्ति वैभव में कहते हैं कि बढ़ोतरी होने की बजाय घटती चली गई। कुछ आपने करने का प्रयास बहुत अच्छा किया, लेकिन आपके लिए समस्याएं उत्पन्न होती चली गई। कितने लोगों के साथ ये हुआ है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, जिन लोगों के साथ अगर ये सत्यता हुई है तो फिर ये आपके अष्टम का जो कर्म पर प्रभाव प्राप्त होने वाला है। इस समय क्या है कि आप तर्क बुद्धि, तीव्र बुद्धि शक्ति, वाक शक्ति, वाकपटुता ये बहुत अच्छी होंगी। जिन लोगों के लिए निगेटिव प्रभाव, पहले निगेटिव प्रभावों की हम चर्चा करेंगे, और जिन लोगों के लिए पॉजिटिव प्रभाव, उन लोगों के लिए क्या होगा, पॉजिटिव प्रभावों की बात करेंगे। हालांकि पॉजिटिव प्रभाव बहुत कम लोगों को प्राप्त होते हैं, क्योंकि हमने अपने जीवन शैली को, अपने रहन सहन को, अपनी बातचीत करने के तरीके को इतना ज़्यादा निगेटिव कर लिया है कि राहु के प्रभाव हमें, और मोस्टली इस समय पर इफेक्ट जो कर रहा है सबसे ज़्यादा वो इंटरनेट कर रहा है, क्योंकि ये राहु है। क्योंकि राहु देखिए, ऐसा नहीं है कि इंटरनेट जो है हमारे जीवन पर नकारात्मक ही प्रभाव डालता है। इसको आप अगर लर्निंग के लिए यूज़ करते हैं, इसको आप अपने वर्क के लिए यूज़ करते हैं, तो ये आपके लिए पॉजिटिव राहु को एक्टिवेट करता है। लेकिन क्या होता है, आप दिन रात इसमें मनोरंजन करते रहते हैं, आप इसको बहुत कहते हैं कि मतलब ऐसे ज्ञानवर्धन नहीं करते हैं, बस कहते हैं अपना समय इस पे बर्बाद कर रहे हैं, तो फिर समय बर्बाद करने वालों की राहु भी कद्र नहीं करते हैं, यानी कि खराब राहु एक्टिवेट हो जाते हैं। अब देखिए, राहु जब अष्टम भाव में बैठेंगे तो इनका विशेष प्रभाव आपके कर्म स्थान से प्राप्त होगा। कर्म स्थान में आप कितने भी प्रयास कर लें, आपको वह सम्मान नहीं प्राप्त हो पाएगा जिस सम्मान के आप हकदार हैं। प्रत्येक मनुष्य जो क्षणिक आपके संपर्क में आएगा, उसके मुख से ये अनायास निकलेगा, अरे भाई ये यहाँ क्या कर रहा है, इसकी जगह तो कहीं और है। इतनी आपके अंदर स्किल्स होगी, अपनी एबिलिटी होगी, इतना सब कुछ होगा, लेकिन बहुत से लोगों को इस समय कर्म संबंधी देखिए बहुत जल्दी जल्दी उनका कर्म बदलेगा, नहीं बदलेगा तो कर्म स्थान पर उनका मन नहीं लगेगा, इतनी ज़्यादा विषमताएं कर्म स्थान पर उत्पन्न हो जाएंगी। ट्रांसफर प्रमोशन परिवर्तन भी उत्पन्न करेंगे राहु। ट्रांसफर प्रमोशन तो नहीं होंगे, लेकिन क्या होगा, आपको समय समय पर अपनी जॉब चेंज करनी पड़ेगी। इस समय आपके सामने कर्म संबंधी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं, ये आपको प्रभावित करेगी 18 माह तक। अधिकारी वर्ग से आपकी बिल्कुल भी नहीं पटेगी, सहयोगी वर्ग आपको नीचा दिखाने का समय समय पर प्रयास करेंगे, और क्या होगा, वो नीचा दिखाएंगे भी, क्योंकि क्या होगा कि ये आपके राहु जो हैं आपको बहुत ज़्यादा बाधित करने वाले हैं, आपकी भाषा शैली को बहुत ज़्यादा व्यथित करने वाले हैं, आपकी बहुत ज़्यादा कहते हैं इस समय निगेटिविटी फैलने वाली है। अब जिन लोगों के लिए पॉजिटिव प्रभाव दे रहे होंगे, उन लोगों के लिए किस प्रकार से होंगे, देखिए, कार्य दूसरे करेंगे लेकिन क्रेडिट क्या होगा, आपको मिलेगा। आपके अंदर भाषा शैली ऐसी होगी कि आप इस तरीके से बात करेंगे कि किसी को बुरा भी नहीं लगेगा, और पूरा क्रेडिट सारी अच्छाई का आपके पास आ जाएगा। शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय काल कह सकते हैं वरदान सिद्ध होने वाला है, जिसे मिट्टी से सोना बनाएंगे वह वाला स्थिति उत्पन्न होने वाली है। जो लोग ट्रांसफर प्रमोशन या वेतन वृद्धि, इस समय कह सकते हैं कि देखिए, आपके सामने सामने से चलकर तरह तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी, और आप उन अपॉर्चुनिटीज़ के दम पर, इस समय क्या है कि राहु आपको शॉर्टकट के लिए भी प्रेरित करेंगे, और जिन लोगों को शॉर्टकट से देखिए नहीं, तो उनके लिए अवसर उत्पन्न होंगे। अवसर उत्पन्न होंगे इस प्रकार के कि आप रातों रात, या ऐसी जॉब जिस जॉब की आप सिर्फ कल्पना करते थे कि काश मुझे ये जॉब प्राप्त हो जाए, और फिर मैं देखिए मेरे क्या जलवे होंगे, उन लोगों के लिए इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होगी। भाषा शैली बहुत ही मृदु, और कहते हैं कि अपनी कार्यों को बनाने वाली होगी, मैनिपुलेट करने वाली होगी, क्योंकि सामने वाला आपसे क्या सुनना चाहता है आप एक क्षण में समझ जाएंगे, क्योंकि राहु इन्हीं सब चीज़ों के कारक होते हैं। राहु जिसके भी अच्छे हो जाते हैं उसको रातों रात, ये कहते हैं ना, प्रसिद्धि के शिखर पर बिठा देते हैं, धन के पहाड़ उसके सामने खड़े कर देते हैं। अब थोड़ा सा उन जातकों की बात कर ली, क्योंकि ये अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, सीधी दृष्टि इनकी द्वितीय भाव पर है, जो किशोरावस्था के जातक हैं। देखिए, यदि आपके भी परिवार में, मित्र मंडली में
तीसरा अवस्था के जातक हैं तो ये वीडियो उनको अवश्य भेज दीजिएगा, क्योंकि यह समय उनके भ्रमित होने का है। इस समय वो किसी व्यसन में पड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए राहु जो हैं, और यह उम्र ऐसी होती है कि बेटे हर चीज़ का एक्सपीरियंस कर लेना चाहता है, हर चीज़ में उसे जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो क्या होता है, वो भी इस समय पर व्यसन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए बहुत एहतियात की आवश्यकता है। भक्ष्य भक्ष्य विशेष दूर रहना है, क्योंकि भक्ष्य अभक्ष्य का सेवन करने से भी राहु खराब हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से जितना दूर हो सकेंगे, असत्य भाषण संभव हो जितना उतना असत्य भाषण से दूर रहें। इस समय वाणी आपकी देखिए, जिन लोगों के खराब होंगे उनकी वाणी बेहद कर्कश होने वाली है। ऐसा लगेगा कि वाणी से जहर निकल रहा है। देखिए ऐसे लोगों के जो परिवारी जन हैं, सगे संबंधी हैं, वो भी कहेंगे भाई आप तो सिर्फ रात को घर में खाना खाने के लिए आइए, खाना खाइए, सो जाइए चुपचाप, पढ़ के बात किसी से भी मत कीजिए। उनके भी परिवारी जन ये कहने वाले हैं। तो देखिए इसके लिए हम विशेष उपाय आपको बता रहे हैं। देखिए हर वीडियो में जो राहु का हम वीडियो बताते हैं, आपको एक बीज मंत्र बताते हैं। ओम राम राहवे नमः। 1,18,000 इस मंत्र के जप की संख्या होती है। इस जप संख्या को आप पूर्ण कर लीजिए। अब मैं ये नहीं कहती कि किसी ब्राह्मण से करवाइए, किसी ज्योतिषी से करवाइए, आप इसे स्वयं पूर्ण कर सकते हैं। और पूर्ण होने के बाद इसका दशांश हवन कर दीजिए, स्वयं कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले पंचदेवों की अग्निहोत्र दे दीजिए, उसके बाद में 1,18,000 का 10वां भाग आहुतियाँ दे दीजिए। आहुतियाँ देने के बाद देखिए, ये आहुतियाँ जो हैं आप सिर्फ काले तिल और घी से भी दे सकते हैं। काले तिल में कुछ मीठा मिला लीजिए, गुड़ वगैरह, उससे भी दे सकते हैं। और इसके बाद में देखिए कन्याओं को भोज करा दीजिए, जो भी आपकी श्रद्धा हो, 1, 2, 5, 7 कन्याओं को भोज करा दीजिए। 3 से 6 माह के बीच इसका प्रभाव प्राप्त होगा। आपके बर्थ चार्ट में कितने राहु नेगेटिव हैं, ये उसके अकॉर्डिंगली होगा। 3 से 6 माह से प्रभाव प्राप्त होगा, किंतु जब से प्राप्त होगा तब से राहु